आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज, और त्रिभुज के हम कुछ उसके परिमाप और क्षेत्रफल उसके निकालेंगे कि कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखो हमने लिखा है क्या है कि त्रिभुज है ना, त्रिभुज है ये कोई हमारा ABC। ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में हमें सबसे पहले जानना है कि त्रिभुज का हमारा परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये चीज़ हमें जानना है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये त्रिभुज है ABC। त्रिभुज के ये कोण है, इसको B मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, और इसको इसके कोण है इसे C मान लेते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होता है 180 अंश। ये याद रखना, अगर आपको त्रिभुज के दो कोण दे रखे हो और तीसरा कोण निकालना है तो क्या करेंगे आप कि दो कोणों को जोड़ेंगे, उसमें से ये 180 अंश में से हम घटा देंगे। ठीक है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण निकल आएगा। जैसे दिया है, देखो आपको दे रखा हो जैसे यहाँ पर कि त्रिभुज का कोण है हमारा, यहाँ पर मान लेते हैं ये 60 दे रखा हो और ये 30 दे रखा हो, तो कोण A निकालना है। तो देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कोण A प्लस कोण B की जगह पे हम लिख सकते हैं, देखो कितना है 60 है तो 60 लिख देंगे। कोण C कितना है 30 अंश है, 30 लिख देंगे, बराबर 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 60 और 30 कितना हो गया 90 हो गया, तो कोण A बराबर कर देंगे, ये इसी में कर लो, यहाँ पर प्लस 90 हो गया बराबर में 180 अंश। ठीक है, ये अंश लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको 90 को हम ले जाएंगे उधर साइड में, ये प्लस का तो दूसरी साइड में जाकर साइन चेंज हो जाता है इसका, तो ये हो जाएगा 180 अंश माइनस 90 अंश, तो ये आपका आ जाएगा 90 अंश। 180 में से घटाएंगे 90 तो ये 90 बचेगा। ठीक है, तो ये तीसरा कोण जो आ जाएगा ये 90 अंश का आ जाएगा। इस तरीका से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये बात तो आपकी समझ में आ गई। अब देखो मेरे को जो पढ़ाना था उस पे आ जाते हैं। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, अब देखो क्या है कि त्रिभुज का परिमाप निकालना है। आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज का परिमाप बता दो, नंबर 1, नंबर 2, त्रिभुज का परिमाप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बताओ। तो देखो इसको मान लेते हैं A नाम देंगे, इसको B देंगे और इसको देंगे C। इसकी AB भुजा कितनी है A है, BC भुजा B है और CA भुजा है वो C है। तो देखो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है कि तीनों भुजाओं का जोड़ ही हमारा त्रिभुज का परिमाप होता है। ठीक है, तो तीनों भुजाओं का जोड़ कितना है AB, तो यहाँ लिख सकते हैं बराबर, तो यहाँ लिख देंगे A प्लस B प्लस C, तीनों भुजाओं का जोड़ कर देंगे A प्लस B प्लस C। ये आ गया त्रिभुज का परिमाप। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल बता दो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, देखो ये तो परिमाप हो गया। अब इसकी तीन भुजाएं दे रखी हैं, तो देखो इसका परिमाप क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं। इसका फार्मूला होता है कि वर्गमूल के अंदर S लिखेंगे, S माइनस A लिखेंगे, S माइनस B लिखेंगे और S माइनस
सी लिखेंगे। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये एस क्या है? एस होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो यहाँ ये एस क्या है? इसे त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, एस होता है, यहां पर लिख सकते हो आप त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपके कि त्रिभुज होता क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, ए बी, बी सी और सी ए हो गया। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया एस, वर्गमूल के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस क्या है? वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, इसका बट्टे में कर देंगे 2 तो ये अर्ध परिमाप आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अगर दूसरी कंडीशन दी हो आपको, अगर कोई समकोण त्रिभुज दे रखा हो, अगर त्रिभुज आपको ऐसे करके दे दिया हो, इसका नाम ए है, बी है और ये सी है, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश का कोण है, ये मान लेते हैं थीटा होगा, ये पता नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है कि 90 अंश के सामने हमेशा होता है वो कर्ण होता है, ये याद रखना है। जो थीटा अंश मानते हैं उसके सामने जो होगा हमेशा याद रखने वाली चीज है, ये लंब होगा और जो बचेगा वो हो जाता है आधार, बेस। ठीक है, अब कह दीजिए कि इसका क्षेत्रफल बता दो, है ना। अब क्षेत्रफल बता दो, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h है, यहां से यहां तक, और आधार को भी कोई नाम दे देंगे, इसको आधार को बेस मान लेते हैं, बी कह देते हैं इसको। ठीक है, हाइट उसे मान लेते हैं इसे। ठीक, ये समझ में आ गया कि ये समकोण त्रिभुज है। तो यहां लिख देंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो देखो इसका ये होता है फार्मूला, तो 1/2 गुणा लिखेंगे, आधार लिखेंगे और यहाँ ऊंचाई लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये समझ में आया होगा। अच्छा चलो, देखो अब क्या है कि समबाहु त्रिभुज देखेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो देखो समबाहु त्रिभुज होता क्या है, समबाहु त्रिभुज में क्या है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समबाहु, समझ रहे हो ना, सम मतलब समान है और बाहु मतलब भुजा उसकी। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी हैं, समान है, ये है ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अच्छा, ये समझ में आ गया। अब देखो क्या है, अब इसका परिमाप निकालना है, तो देखो समबाहु त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो आपको क्या बताया कि तीनों भुजाओं का योग, ए बी, बी सी और सी ए, इन तीनों भुजाओं का जोड़ को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो देखो ये ए हो गया, ये भी ए है और ये भी ए है, तो ये कितना हो जाएगा, 3a हो गया। समझ में आ गई क्या है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज की समझ रहे हो कि समबाहु त्रिभुज जब होगा
जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगे, है ना। तो ए है, ये भी ए है, ये भी है, ठीक, यहाँ तक समझ में। अब क्या है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए कि आपसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो समबाहु त्रिभुज होता क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ये देखो क्या होता है, इसका होगा भुजा का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, या फिर वर्गमूल 3/4 और भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका ये होता है इसका फार्मूला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक देखो भुजा क्या है, यही है ए, इसको भुजाई कहते हैं, ठीक है, याद रखना नहीं तो। समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्गमूल 3/4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको इसकी ऊंचाई निकालनी हो तो कैसे निकालोगे। अगर आपसे इसकी कह दी जाए कि इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाल दो, ये वाली एच निकालनी है, तब कैसे निकालोगे। अगर आपको ऊंचाई निकालनी है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है ना, तो ये लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो ऊंचाई इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये ऊंचाई है, तो इसको h लिख सकते हैं, बराबर कर देंगे। अब देखो इसको ऊंचाई को निकालेंगे कैसे, इसके लिए देखो डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। वर्गमूल 3/2 भुजा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से ये समकोण त्रिभुज बनेगा यहाँ से यहाँ तक, फिर ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, तो ये a है, तो यहाँ से a/2 हो जाएगी, है ना। तब ये a/2 है, तो इसका पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तब ये निकल के आएगा। तो h बराबर निकलेगा वर्गमूल 3/2 भुजा, ठीक है।